उम्र 30 है, मैंने 30-40 ईयर कंपनीज को मैंने खरीदा है, वो पूरा टीम वो बना के चला रहे हैं। मेरे को अभी स्क्रैच से टीम करने की ज़रूरत नहीं, ऑलरेडी टीम है, पका हुआ खाना में जाके पैसा देके 50% इक्विटी ले रहा हूँ। पहले 1 करोड़ कमाने तक कि आपको मेहनत करना पड़ेगी, उसके बाद पैसा अपने खुद पैसा बनाएगा। कोई भी आपके टेबल पे कोई प्रपोजल लेके आता है करेक्ट। कि ये प्रपोजल है, ऐसी 5 चीजें जो प्रपोजल के पहले आप फाउंडर के बारे में जानना पसंद करते हैं। क्रेडिबिलिटी, पंक्चुअलिटी धंधा में बहुत इंपॉर्टेंट है सर। और हमेशा क्या है ना सर, बंदे का जो एटीट्यूड होता है ना, धंधा का मूल कारण वही है कि जो उसको खड़ा करे गिरा दे। ऑर्गेनाइजेशन की बात करें, ओके। तो फाउंडर के टेबल पे या फाउंडर के स्किल में ऐसा कौन सा स्किल है जो बहुत इंपॉर्टेंट है, वो पता होना चाहिए। सी एंड ऑफ द डे हर कोई पैसा ही बनाना चाहता है, पैसा बनेगा सर, मतलब इट्स नॉट टफ, इट्स नॉट ईजी, द वे हाउ यू सी, यू नो, इट विल टेक इट टू द एंड। बड़े फंड के साथ जब आप सब इन्वेस्टमेंट वाले पॉइंट ऑफ व्यू से सोचते हैं या डिस्कस करते हैं, ओके। प्रायोरिटीज क्या रहता है? गोल्ड, प्रॉपर्टी, स्टॉक्स, इक्विटीज, इन्वेस्टमेंट, क्या सबसे बेस्ट लगता है आपको? जिनमें से कुछ न्यूज़ सुनते होंगे आप, जैसे आपने बायजूस का सुना होगा, करेक्ट। इट्स बिग लॉस। करेक्ट। तो कभी मन होता है केस स्टडी थोड़ा समझने का कि कहाँ फाउंडर मिस्टेक था, मार्केट मिस्टेक था, या एक्विजिशन के चक्कर में कस्टमर एक्विजिशन कॉस्ट ज़्यादा हो गया? ओके, तो इनका मॉडल में 2-3 जो लॉस का मेन कारण यह है कि वो हमेशा अपने कंपटीशन को खरीदना चाहते हैं, खरीद के अपना मर्ज कर देते हैं। तो प्रॉब्लम हमेशा कैसा होता है कि आप हारते हुए घोड़े पे पैसा नहीं लगाते हैं ना। सक्सेस हैंडल करना आना चाहिए, और लोगों की जो पैसा है ना, इधर नहीं आना चाहिए, इधर भी नहीं आना चाहिए, वो कहीं टेबल में अच्छा है वो वही रहना चाहिए। सर, अभी तक शार्क या इन्वेस्टर को हमने टीवी पे देखा है। करेक्ट। फर्स्ट टाइम मैं सामने से फील कर पा रहा हूँ, और जब मैं दूर बैठा था तो हर एक चीज़ को मैं फील कर रहा था, क्योंकि जब मैं पहली जॉब थी, करेक्ट। तो मैं अपने बॉस का सब कुछ नोटिस करता था। ओके। हाउ टू टॉक, हाउ टू बिहेव, ड्रेसिंग सेंस, और सब कुछ मैनिफेस्टेशन में था कि कभी अगर कंपनी शुरू करूँगा मैं तो ऐसे करूँगा, ऐसे करूँगा, एम्प्लॉय को कभी डांटूंगा नहीं, एजुकेट करूँगा, क्योंकि वो कभी एम्प्लॉय को कभी नहीं डांटा, कुछ भी हो जाए। तो फिर वहाँ बैठ के जब आप पॉडकास्ट कर रहे थे, मैं देख रहा था कि हम सब एक जैसे ही तो हैं। करेक्ट। मैं 35, आप 30, वो 40, वो 40, बट इतना डिफरेंस कैसे? कहाँ ऐसा एक्शन था जहाँ हम चूक गए? कौन सा ऐसा डॉट था जो हम आइडेंटिफाई नहीं कर पाए? आपने कर लिया। ओके। ठीक है। करेक्ट। आज आप बीइंग इन्वेस्टर, आप जब कोई भी आपके टेबल पे कोई प्रपोजल लेके आता है, करेक्ट, कि ये प्रपोजल है, ऐसी 5 चीजें जो प्रपोजल के पहले आप फाउंडर के बारे में जानना पसंद करते हैं, बीइंग अ इन्वेस्टर पॉइंट ऑफ व्यू। ओके सर, बेसिकली जब मैं कहीं किसी के साथ इन्वेस्ट करना है या फिर किसी के फंडिंग करना है ना, पहले आदमी से मिलता हूँ, और मतलब उसने कहाँ से क्या किया, मतलब उसका एक्सपीरियंस क्या है, मैं उसको बेसिक नॉलेज मैं उससे लेना चाहता हूँ। उसके बाद उसके साथ पढ़ता हूँ, मतलब बैठता हूँ, मतलब कुछ लेट से अगर ये बड़ा इन्वेस्टमेंट हो तो मैं उसके साथ 2-3 दिन गुजारता हूँ डिस्कशन से पहले। तो उनके साथ बैठते हैं और उनके इंटरेस्ट क्या है, वो बंदे को कुछ छोटे छोटे टास्क देता है, वो कहाँ तक अचीव करता है या गिव अप करता है, ये चीज़ें हम देखते हैं पहले। मतलब वो एक तो कितना क्रेडिबल है, और सर क्रेडिबिलिटी, पंक्चुअलिटी धंधा में बहुत इंपॉर्टेंट है सर। और हमेशा क्या है ना सर, बंदे का जो एटीट्यूड होता है ना, धंधा का मूल कारण वही है कि जो उसको खड़ा करे गिरा दे, बंदे का एटीट्यूड सर। हाँ, एवरीथिंग इज एटीट्यूड। वो अच्छा, एक और देखता हूँ, जैसे आपके पास पैसा या जो आप चाहते हैं वो मिल जाता है, करेक्ट। आप थोड़ा सा आध्यात्मिक हो जाते हैं। मोस्ट ऑफ लोगों को देखा हमने, दे बिलीव इन गॉड। गॉड की बात करेंगे, प्रारब्ध की बात करेंगे, डॉट्स की बात करेंगे, कर्मास की बात करेंगे। करेक्ट। जब आपके बारे में सुना भी है और अभी और जाना है, बिकॉज आप इस लेवल पे होने के बाद, मतलब 20 कारें हैं आपके पास, और जितनी भी टॉप कारें हैं विदेश में, जितना देखने को मिलता है, चाहे वो छोटी वाली हो, बड़ी वाली हो, सब आपके पास है। मैं नंबर यहाँ पे नहीं बताना चाहूँगा, और लगभग 1000 से 5000 करोड़ के आसपास का आपका नहीं सर, उतना नहीं है, ठीक है। वो डायरेक्ट या इनडायरेक्ट इन्वेस्टमेंट जो आप करते हैं, ग्रुप ऑफ कंपनीज की बात कर रहा हूं, राइट? तो इस लेवल पे होने के बाद भी आप डॉट्स की बातें करते हैं, अध्यात्म की बातें करते हैं, और आप ड्रिंक नहीं कर रहे हैं, स्मोकिंग नहीं कर रहे हैं। करेक्ट। मतलब जो हमने सुना था ना,
जब हम बिजनेसमैन के बारे में स्टडी करते थे या देखते थे, तो ड्रिंक पीना इज प्रोफेशन। मेरे भी बॉस बोलते थे कि बेटा अगर तू पी नहीं रहा तो बेचेगा कैसे? रात को अगर तू टेंडर के लिए बैठेगा तो पीना पड़ेगा, ठीक है? और चंदन अगर तुम नहीं पी रहे हो तो जीवन में कुछ नहीं कर पाओगे। तुम स्मोकिंग नहीं कर रहे हो तो क्लास आप रिप्रेजेंट नहीं कर पाओगे। बट यहाँ आने के बाद मेरे सारे मिथ्यास दूर हो गए। देखिए जितना आपके पास है यहाँ ना, अगर इंडिया में किसी के पास हो तो दिन भर वो टीवी या सोशल मीडिया पे चले, करेक्ट। बट यहाँ नॉर्मल बैठ पा रहे हैं, वो मतलब एक्सेप्ट नहीं कर पा रहा है हमारा माइंड। ये क्या मतलब इसके बारे में बताइए, ऑटोमेटिक होता है या? सर बेसिकली मतलब जो हमेशा जो एटीट्यूड कैरी करना चाहता है ना एक बंदे का, एक ऑरा होता है सर। एक कैसा होता है मतलब वो बंदे को देख के, लेट्स से आप एक कंपनी चला रहे हो, वो कंपनी के अंदर जब वो बंदा आ रहा है जा रहा है तो लोगों को एक्साइटमेंट होनी चाहिए। अगर मालिक आ रहा है वो जा रहा है, वो मालिक जैसे नहीं है, इसको एक हमेशा फ्रेंडली भी नहीं हो और हमेशा उसको उतना ऐसा छोड़ दो कि वो अपने आप खुद करे, नहीं। हमेशा क्या है ना सर, अपने स्कूल में हम अपने को मारते डांटते और मतलब वो अपने को समझाते कि भाई कुछ चीज़ें सही है कुछ नहीं है। जब उसको प्यार करना है प्यार करो, जब उसके ऊपर गुस्सा दिखाना वो भी दिखाना है। मतलब हर एक फीलिंग्स को भी एक वैल्यू है। तो लेट्स से एक बंदा गलत रास्ते पे जा रहा है अपने ऑफिस में बैठ के, ये ऐसे कर रहा है, तो भाई तेरा प्रॉब्लम कहाँ पे आ रहा है क्या, और ठीक है उसको हमेशा प्रॉब्लम सॉल्व करना देखो। तो वो सॉल्व करना है तो आधा प्रॉब्लम मतलब हमेशा बंदा फोकस्ड रहेगा जब उसकी खुद की प्रॉब्लम सॉल्व हो। ऐसे नहीं कि उसके घर का प्रॉब्लम्स आप सॉल्व करें, नहीं, उसका प्रॉब्लम वो सॉल्व करेगा, बट उसको ना हमेशा एक अच्छा एंटरटेन मतलब एक एनवायरनमेंट में अच्छा रखो कि वो हमेशा मोटिवेटेड रहे। और मैं क्योंकि मैं जहाँ पे इंटर्नशिप चालू किया था लोगों को देखता था, उनको देख के मैं मोटिवेट होता था, अरे नहीं ऐसे रहना है ऐसे रहना है। ये सारी चीज़ें जब आपके पास आ जाता है ना, आप जो दिखते हो ना एक्चुअल वो नहीं होता। मतलब हमेशा लोग का इतना एटीट्यूड कैरी करता है, ऐसा कुछ नहीं होता है सर। हम जितना, क्योंकि एक एक ये बंदे के ऊपर डिपेंड करता है, ये धंधे के ऊपर नहीं। आपकी बचपन से जो आपकी माइंडसेट में है कि अरे लोग एक एटीट्यूड लेके जाता है एक बिजनेसमैन, ऐसा नहीं होता है सर। अब हम फिर भी हम इसी, जब आप यूरोपियन साइड, क्योंकि अभी मेरा बहुत क्लाइंट्स है जो यूरोपियंस हैं, उनका लाइफस्टाइल अलग होता है सर। वो जितना भी हमें कुछ दोस्त है मेरे को मोनाको में भी है, वो लोग कैसा होता है कि उनका लाइफस्टाइल अलग होता है। वो जितना भी एक बंदे एक टाइम तक उनका ड्रेस सेंस ऐसा लगता है, एक पीक होने के बाद उसको फर्क नहीं पड़ता है सर। मतलब लेट से एक लाइफस्टाइल होता है। देखिए अपना इंडियंस कैसा होता है, अरे पहले मैं अपने लिए काम करता हूँ, उसके बाद मेरा पोता, उसके बाद मेरा बेटा, उसके बाद उसका पोता, उसके लिए हम सोचते हैं, कोई अपने खुद के लिए नहीं सोचते। जैसे कि हमेशा जनरेशनल वेल्थ अलग होता है सर और पैसा अलग होता है। हमेशा वेल्थ और मनी में बहुत फ़र्क है सर। तो ये लोग क्या करते हैं जो यूरोपियंस है, जो मोस्टली मैं यूरोपियंस क्लाइंट्स की मेरा कुछ कंपनीज काम करते हैं, वो लोग कैसा होता है कि साल का 2-3 महीने वो लोग गायब हो जाता है। मतलब ऐसा है कि उनका वो हमेशा किसी को दिखाने के लिए वो लोग नहीं, वो खुद के लिए, लेट से मेरे को कुछ शौक है तो मैं खुद के लिए करता हूँ, अरे वो देख रहे करके मैं नहीं करता हूँ। उनका लाइफस्टाइल कुछ चीज़ें ना हमेशा एक्सप्लोर करेंगे ना, आपको बहुत चीज़ें समझ आता है सर। हमेशा ना लोग को ये समझ आना चाहिए कि 100 लोग 100 बोलेंगे, अपने को डिसाइड करना है कि किससे क्या लेना है। ग्रेट सर, ग्रेट। जी। एक फाउंडर के पास कौन सी डिपार्टमेंट होनी चाहिए जो केवल फाउंडर के पास होना चाहिए, और उसको उसकी पढ़ाई करना चाहिए अगर नहीं आता है तो, मतलब कीप लर्निंग वाला? इन द सेंस कौन सा डिपार्टमेंट, इन द सेंस मतलब अकाउंट्स, मार्केटिंग, सेल्स, अगर हम एक ऑर्गेनाइजेशन की बात करें, ओके। सो फाउंडर के टेबल पे या फाउंडर के स्किल में ऐसा कौन सा स्किल है जो बहुत इंपॉर्टेंट है, वो पता होना चाहिए? सर हमेशा फाउंडर को उसका टारगेट ऑडियंस पता चलना चाहिए बस। वो पता चल गया तो सर नंबर्स और ये देखिए अभी लेट से मैं आपको एक छोटी सी चीज़ बताता हूँ। मैं जब दुबई आया था, हर कोई एक, देखिए मार्केट में इन्वेस्टर्स ढूंढना, जैसे आप हर को आप लास्ट टाइम भी पूछ रहे थे, कोई इन्वेस्टर्स कैसे ढूंढेंगे। हमेशा अपने को इन्वेस्टर्स, क्योंकि आज तक मैंने एक दिरहम घर से नहीं लेके आया, जितना मैंने इन्वेस्टर से ही उठाया। बट पहले आपको पता चलना चाहिए आप कौन सा टाइप की इन्वेस्टर, देखिए अभी 100 लोग है, 100 के पास पैसा है जो लगाने के लिए, बट आपको डिसाइड करना है कि इस बंदे के पास जाएंगे तो यही होएगा। तो मैं क्या करता था, लिंक्डइन में क्लाइंट्स को मैं सर्च करता था, मतलब इन्वेस्टर्स को। हर कोई जाके अरे मैं इससे, किसी को पता नहीं कि उनको कैसे अप्रोच कर रहे हैं, कोल्ड अप्रोच। हाँ। तो मैं क्या करता हूँ, मैं अपना पिच में बनाता हूँ, पहले उनसे अपॉइंटमेंट लेने की मैं लिंक्डइन थ्रू इनको अप्रोच करता था।
और सारे लोग कैसा करते हैं, उनको कॉल करते हैं, ऐसे तंग करते हैं। मैं नहीं, मैं इनको एक, उनके भी एक तरीका होता है। और डेफिनेटली यूएई में और जनरली जितना भी कंपनी चला रहा है, कोई भी एक प्रोफेशनल बंदा सुबह उठ के ऑफिस आके बैठ के पहला अपना लिंक्डइन खोलता है, लिंक्डइन जेट्स उसका ईमेल खोलता है पहले आके। हम लोग क्या करते हैं, फ़ोन ओपन करते हैं ऐसे, देखिए हाँ, बट वो लोग प्रोफेशनल बंदा आके पहले अपना ईमेल्स खोलता है, क्या आ रहा है क्या जा रहा है करके। हम पहले जो हम कोई 9 बजे किसी को फ़ोन करो कोई आंसर नहीं करता, 9 बजे ईमेल करो उसको रिप्लाई करता है ऐसे। तो मैंने वहाँ से चालू किया अपने इन्वेस्टर्स को, मैंने खुद फिल्टर करता रहा। मैं ये कंपनी चालू करूँ, उसके लिए इन्वेस्टर ए रहेगा। मैं आपको एक छोटी सी एग्जांपल देता हूँ। यहाँ पे यूएई में उनका ही करके एक फैक्ट्री है। जैसे आपने घी, मिल्क प्रोडक्ट्स ये सब बनाता है ना, उसका नाम मैं एक कंपनी का सीईओ है, ओनर भी है वो मेरा फर्स्ट इन्वेस्टर है। तो उनके पास गया मैंने उनको अपना प्रोजेक्ट समझाया, मतलब उसको मैंने अप्रोच किया थ्रू लिंक्डइन। वो ईमेल में रिप्लाई किया, उसके बाद मुझे अपॉइंटमेंट दिया, उसके बाद मुझे बुलाया, मुझे अपॉइंटमेंट दिया, बाप जी 10:30 तक आ जाओ मिलते हैं। मुझे बिठाया, उसके बाद फर्स्ट मीटिंग हो गया, हाँ क्या कर रहा हूँ, मैं बोला मैं ऐसे इसके बारे में आपको मैं फंडिंग रेज करना चाह रहा हूँ, आपको मेरा प्रोजेक्ट मैं उनको सबमिट करना चाहता हूँ। वो बोलते ठीक है बाप जी कल आओ, मुझे भेज दिया। कल मुझे फिर एक टाइम पे बुलाया, वो टाइम पे मुझे बिठाया, मुझसे मिला नहीं उसने। अच्छा। हाँ, दूसरा दिन बुलाया, दूसरा दिन अलग सी टाइम, मतलब कुछ अलग अलग ऑड टाइम्स पे बुलाता है जब एक बंदे का दिन खराब हो। मतलब वो इरिटेशन हो। हाँ, तो ओके। तो उस बंदे ने मेरे को ऐसे 5-6 दिन ऐसे मेरे को तंग किया। उसके बाद मैंने हार नहीं माना, मैंने उसको अप्रोच किया। उसके बाद वो 6 दिन के बाद बुलाते हैं, बाप जी अब आप जो बोले मैं सुनता हूँ, बट पहले मैं आपको कुछ कहना चाहता हूँ। वो बंदा लोकल है बट ही रेज्ड इन इंग्लैंड। तो उसने कहता कि बाप जी आपने जो काम मेरे साथ किया है ना, ये मैं आपकी उम्र से छोटे उम्र में मैंने करता था। ये जो टेलीफोन डायरेक्टरी होता है ना, उस टाइम पे कोई लिंक्डइन नहीं है, कुछ भी नहीं है, तो वो टेलीफोन डायरेक्टरी खोल के उस पे से नंबर्स देके कॉल करता था। तो आपका अप्रोच मेरे को एकदम मेरा बचपन याद दिला दिया। बट पहले मैं चेक करना चाहता हूँ आप कितने तक रिलायबल हो। तो वो इन्वेस्टर मेरा रिलायबिलिटी चेक कर रहा है, मेरा पेशेंस चेक कर रहा है। अप्रोच इज वेरी इंपॉर्टेंट कि हाँ किस चैनल के थ्रू आपने अप्रोच करेक्ट, किया आप है। इट्स टू रीच ए राइट पर्सन इन ए राइट वे। सर सीधी सी बात है कि कुछ रिपेयर हुआ तो यू नीड टू यूज ए राइट टूल टू फिक्स इट। तो ऐसा है कि आप सही बंदे के पास जा रहे हैं तो आपको सही तरीके से जाना है। आजकल मार्केटिंग, पर्सनल ब्रांडिंग की बात होती है, ब्रांडिंग की बात होती है। अभी आप एक शॉप इन शॉप मॉडल बता रहे थे कि आपने फ्री सैंपल्स करेक्ट, जो स्टोर्स है, इलेक्ट्रॉनिक स्टोर है, वहाँ पे आपने प्लेस किया करेक्ट। अपने कॉस्ट पे। तो फिर क्या आपने कस्टमर एक्विजिशन कॉस्ट पहले ही निकाला कि ये फंड है, इतना कॉस्ट लगाना है, बिकॉज तुरंत वो आरओआई तो था नहीं। नहीं, तो उस टाइम पे क्या माइंडसेट था, वो आपका स्टेप था मार्केटिंग टूवर्ड्स था या इन्वेस्टमेंट टूवर्ड्स था या एक्सेप्ट की ये प्रोडक्ट है, लोग एक्सेप्ट कितना कर रहे हैं, मतलब उस कॉस्ट को कहाँ पे आपने। करेक्ट। सी बेसिकली वो जो प्रोजेक्ट है उस टाइम पे हमने उसको लगाने का एक रीज़न है। जैसे कि बहुत वेबसाइट जो है किक स्टार्टर, ऐसे कुछ वेबसाइट्स हैं जो आपको फंडिंग करते हैं, आपका प्रोटोटाइप को फंडिंग करते हैं। तो वो फंडिंग करने के लिए भी कुछ टर्म्स एंड कंडीशंस एज एन इन्वेस्टर को होता है कि वो लेट से उसको पूरा मैन्युफैक्चरिंग का खर्चा चाहिए, लेट से और 10-20 यूनिट्स बनाने तक उसका खर्चा चाहिए, पहले ये देखते हैं। तो वो खर्चा वो भी आपको एनालाइज करने से पहले आपका प्रोडक्ट मार्केट एक्सेप्ट कर रहा है कि नहीं कर रहा है, पहले आपको पता चलना चाहिए। बट वो कैसे करेंगे आप? लेट से अभी आपने एक कुछ चीज़ बना दिया, 100 में से अभी मैं आपको एक एग्जांपल दे रहा हूँ। जो आईफोन मिनी आया है, मिनी 100 में से खाली 20 लोगों को पसंद आया, सो 70% रिजेक्टेड। बट जो आपका जो प्रोजेक्ट, देखिए आप जो प्रोडक्ट बनाना चाहते हो वो पूरा टारगेट ऑडियंस उसका बहुत कम है, तो वो कम होगा तो आप बड़ा मैन्युफैक्चरिंग यूनिट लगा नहीं सकते। तो इसके लिए आपको एक सॉल्यूशन चाहिए। तो मैं उसमें बैठ के मैं काम कर रहा था, मैं दिमाग लगा के अरे इसको कैसे फिक्स करें, ये गैप को हम कैसे दूर करें मार्केट से। तो तब मैंने डिसाइड किया जिसका भी प्रोटोटाइप हो, जो बड़े बड़े स्टोर्स होता है, लेट्स अभी प्रोटोटाइप इलेक्ट्रॉनिक का हो गया, तो मैं सोचता हूँ ठीक है इलेक्ट्रॉनिक स्टोर्स जितना भी यूएई में है उसके ऊपर एक जगह, छोटा सा जगह रेंट पे ले लेता हूँ। अगर यूएई में भी रेंट लेना इट्स अ डिफरेंट, लाइक इसका कैसा होता है, एक छोटे से जगह भी लो आपको इजारी, ऐसे में पहले उतना फंड हो तो मैं खुद मैन्युफैक्चरिंग में डाल देता हूँ, बट वो है ही नहीं मेरे पास। तो ऐसा कुछ चीज़ मैंने बनाया कि
हर एक इलेक्ट्रॉनिक स्टोर में एक छोटा सा जगह हो, मैंने बोला वो उसको रेंट आउट करते हैं, मतलब एक छोटा सा टेबल कौन खरीदता है, मैं इतना सा टेबल मैंने रेंट आउट के लिए मैंने उसको मार्केट में लगा दिया। जितना प्रोटोटाइप वाले सारे वो स्पेस मेरे से लिया, तो मंथली वो लोग खाली मुझे स्पेस का ही रेंट देता था। आपका कोई प्रोडक्ट नहीं था, मेरे पास कुछ सिर्फ प्रोडक्ट इट्स आइडिया था, ओके, कि जिसके पास भी अपना प्रोटोटाइप प्रोडक्ट है वो इधर लॉन्च वो करें। प्लेस करो। ओके प्लेस करो, ग्रेट, उनको भी तो बहुत अपॉर्चुनिटी मिली। Correct, एक बहुत साथ लोगों को मिला। 10 स्टोर मिल गए, 20 स्टोर मिल गए, 30 स्टोर मिल गए। करेक्ट करेक्ट। और साथ साथ उसके भी एक जहाँ मैं जिसमें लॉन्च किया था उसको भी मैं उस टाइम पे मैं इंटर्न था, इंटर्नशिप कर रहा था, उसको भी आइडिया अच्छा लगा। अप्रोच कैसे किया आपने उनको? सर थ्रू कॉलेज हम ईमेल्स में अपना प्रोफाइल्स भेजते हैं, तो उसके बाद हम इंटर्नशिप वो लोग अप्रूव करते हैं, हम इंटर्नशिप ज्वाइन होते हैं, उसके बाद पूछते हैं कि आप क्या करना चाहते हो, तो मैं उस टाइम पे उनको टेबल में बताया भाई मैं ये करना चाहता हूँ। ये रेवोल्यूशनरी जो आइडिया है आपका, बिकॉज ये वैसे किसी से बताओ बड़ा सेंसलेस आइडिया है, बट मतलब आप लेकिन Correct. बट आपने उसको इम्प्लीमेंट किया, सक्सेस किया। करेक्ट। तो कहीं रेफरेंस मिला कुछ, या कहीं आपने देखा या कोई इंटरव्यू सुना कि यार ऐसा मॉडल है, मतलब आपने प्लेटफॉर्म रेडी किया फॉर स्टार्टअप्स की, उनके पास प्रोटोटाइप है तो आप रखो, हाँ, सो दैट हाँ। कि वो टेस्ट एंड ट्राई वाला मॉडल हो पाए। सर देखिए मैं वही कर रहा था, जब इधर कॉलेज में मैं इंटर्नशिप्स कर रहा था, एक एक जगह पे एक एक तरह का मैं मतलब मैं मार्केट एक्सप्लोर ही कर रहा था। ओके तो मैंने एक कंपनी में इंटर्नशिप किया, कंपनी का नाम है इक्रिया, ओके ICRE है। तो वो इंडियन बेस्ड कंपनी है, बट लाइक ऑल द बिग टीम आर इंडियंस। ओके तो मेरा CEO है कैप्टन सुनील श्रफ, ओके हाँ इंडियन आर्मी से है वो, और मेरा जो VP है वो अतुल जैन है, वो कर्नल है। सो ये दोनों मेरे लिए बहुत अच्छे रोल मॉडल्स हैं। तो इन्होंने एक बुटीक फर्म जो चला रहा है, उस टाइम पे वो इंटर्न मतलब कॉलेज जो बच्चे होते हैं ना, उनको सबको एक अपॉर्चुनिटी देता है कि मार्केट को एक्सप्लोर करने के लिए। तो उस टाइम पे मैंने वहाँ से बहुत चीज़ें कुछ सीखा कि ऐसा कि उनका कुछ मॉडल्स हैं, वो ब्लॉक इक्विटी, लेट से आपके पास एक घर है, तो घर तो आपको पैसे नहीं दे रहा है, बट आपको एक पैसे की ज़रूरत पड़ा, आप कहीं इन्वेस्ट करना चाह रहे हो, तो उसको क्या बोलते हैं, सेल एंड लीज बैक करके एक मॉडल बनाया इन्होंने आपके। तो लेट से आपको घर है, तो उसको हम क्या करेंगे, मैं एक इन्वेस्टर को लेके आता हूँ, घर उसको दे देंगे, घर वो आपको पैसे दे देगा, उसके बाद आपको वही घर आपको लीज में देगा। अच्छा तो आप खुद खुद के घर पे आप लीज भी रह सकते हो, बेच दिया, बट फिर भी मार्केट में आप वो घर, मार्केट में कौन आके आपको डॉक्यूमेंट बढ़ता है, तो आपका घर आपके पास रह गया और आप वही घर पे रह रहे हो, आपका पैसा भी फ्री हो गया। तो ऐसा एक मॉडल होता है, और बिल्ड टू सूट करके होता है जो क्योंकि एक हम कॉलेज के वो टाइम पे MIT यूनिवर्सिटीज़ की कुछ मॉडल चल रहा है, जो शारजा में कुछ स्कूल्स बने हैं, वो अपने थ्रू ही बने हैं, जो इक्रिया थ्रू बने हैं। हाँ, अच्छा वो कैसा होता है, लेट से अभी आपके पास 100 करोड़ है, तो 100 करोड़ से आप एक हॉस्पिटल बनाने से अच्छा 5 हॉस्पिटल्स बनाओ। उसका एक ही है कि 5 हॉस्पिटल्स के लिए आपको उसको बिल्ड टू सूट कहते हैं हम वो मॉडल को। उसमें कैसा होता है, आप 100 करोड़ डाल के ज़मीन खरीदेंगे और बिल्डिंग कंस्ट्रक्ट करेंगे, इक्विपमेंट डालेंगे, उसके बाद सैलरीज पे करेंगे, वो 100 करोड़ वो एक में ख़त्म हो जाता है। बट वो 100 करोड़ मैं क्या करता हूँ, ऐसे में आपको 4-5 इन्वेस्टर्स लेके आऊँगा, 4-5 जगह लेके आऊँगा, वो 4-5 जगह आपको मिल जाएगा, ये ज़मीन अलग है, और उसके बाद उसको हम एक मतलब ट्राई एग्रीमेंट बनाते हैं, जिसका ज़मीन है उसको बिल्ड करने के लिए एक इन्वेस्टर लेके आऊँगा, वो हॉस्पिटल खड़ा कर, स्कूल खड़ा कर देगा। तो उसको आप क्या ना, मैं क्या करूँगा, मैं 100 करोड़ से मैं 5 स्कूल को मैं लीज में लेता हूँ लॉन्ग टर्म पे। अच्छा तो मैं मेरे लिए मतलब मेरा 100 करोड़ 20-20-20 करके मैंने डिवाइड कर दिया, 5 स्कूल से मेरे को 5 स्कूल आ गया। तो इसको बिल्ड टू सूट कहते हैं, बिल्ड टू सूट। तो ऐसा इनके पास कुछ बहुत मॉडल्स हैं, मैं मतलब ये मेरे लिए बहुत अच्छा लगा ये कॉन्सेप्ट्स। तो उसके बाद से लेकिन मार्केट में आपको क्या चाहिए, क्या देना है, और सी एंड ऑफ द डे हर कोई पैसा ही बनाना चाहता है, पैसा बनेगा सर, मतलब इट्स नॉट टफ, इट्स नॉट ईजी, द वे हाउ यू सी इट विल टेक यू टू द एंड। सो आर्ट ऑफ इन्वेस्टमेंट क्या इसमें इम्पोर्टेंट रोल प्ले करता है? बिकॉज जब आपके पास फंड आता है, एक्सेस ऑफ फंड आता है, ओके, तो सेंस ऑफ इन्वेस्टमेंट आपका डेवलप होता है कि ये यहाँ इन्वेस्टमेंट करते हैं, यहाँ इन्वेस्टमेंट करते हैं। तो बड़े फंड के साथ जब आप सब इन्वेस्टमेंट वाले पॉइंट ऑफ व्यू से सोचते हैं, डिस्कस करते हैं, ओके, प्रायोरिटीज क्या रहता है? गोल्ड, प्रॉपर्टी, स्टॉक्स, इक्विटीज इन्वेस्टमेंट, क्या सबसे बेस्ट लगता है आपको, जो आपको अच्छा लगता है? सर देखिए हमेशा कोई भी चीज़ है ना, वो कोई फिक्स नहीं होता है कि देखिए हर कोई गोल्ड अच्छा इन्वेस्टमेंट अपने ज़माने से आ रहा है कि दादा से परदादा, मतलब इतना जितना 7-8 पीढ़ी है उसके पीछे लगा कि गोल्ड पे इन्वेस्ट करते हैं।
बट हाँ गोल्ड तो आ ही जा रहा है, मतलब गोल्ड हमेशा बढ़ता जा रहा है। जो लास्ट टाइम इतना तो गोल्ड इतना ऊपर आ गया, अचानक गिरा है ना, तो अचानक वो जो गैप में गिरा था, जो वहीं से खरीदे या ऊपर से खरीदे, पैसा उनके लिए लॉस है ना। आपको सही टाइम पे इन्वेस्ट किस में कर रहे हो वो भी देखना, आपकी बजट क्या है और आपका वो उसमें लगा दिया तो आप देखिए सर, आपके पास 100 दिरहम है, 100 रुपये आपने इधर लगा रहे, इधर लगाने से आपको लॉन्ग टर्म पे 20 मिल रहे, शॉर्ट टर्म पे यहाँ पे 20 मिल रहा है। आप वो भी देख लो, आपको एग्जिट प्लान हमेशा देखना चाहिए। मार्केट जो भी बिजनेस चालू करते हैं उसका एग्जिट प्लान आपको मालूम होना चाहिए, तभी आपको घुसना है अंदर। आइडियल कितना आरओआई होना चाहिए, मतलब अगर इन्वेस्टमेंट पॉइंट ऑफ व्यू से, सपोज मैं प्रॉपर्टी ले रहा हूँ हाँ और मुझे डेवलपर एक एग्जिट प्लान दे रहा है कि 2 साल में दिस इज आवर एग्जिट प्लान, या 3 साल में, तो क्या एक एक्सपेक्टेड आरओआई होना चाहिए कि हाँ यार इतने % ग्रोथ पे आई कैन सेल या आई कैन। सर देखिए, अगेन ये आरओई का कॉन्सेप्ट है, एक एक जगह पे एक एक जैसा काम करते हैं। पूरा दुनिया में ऐसा कोई जगह नहीं है कि जो दुबई में आरओई आता है। लेट्स आपने एक प्रॉपर्टी लिया है, प्रॉपर्टी में आपको रेंट आता है मिनिमम 8 to 10% साल का। ओके। लेट्स से 6-7% तो है ही आपका। लेट्स से मैं आपको छोटे से एग्जांपल, आपने 2 करोड़ मतलब इधर का हो गया कुछ 1.2 मिलियन 1.3 मिलियन, सॉरी 800-700, लेट्स से हम 1 मिलियन दिरहम पकड़ते हैं, मतलब अपने इंडियन करेंसी में 2 करोड़ 220 ऐसा है। तो 1 मिलियन की आपने प्रॉपर्टी ले लिया, एक प्रॉपर्टी ले लिया, वो आपको साल का 7 से लेके 10% तक आरओआई देता है दुबई में, रेंटल इनकम। लाइक एफडी, जैसे एफडी भी से। नहीं रेंटल इनकम बोल रहा हूँ। ओके ठीक ये जो आरओआई मैं बोल रहा हूँ प्रॉपर्टीज का रेंटल इनकम होता है। ऐसा ही सेम अगर लेट्स आप इंडिया में जाएंगे, वही 2 करोड़ से आप घर बनाएंगे, वहां पे आपको कितना रेंट मिलेगा? समटाइम 1%, 1 to 2% या Correct. लेस देन 1%। लेस देन 1%, इट्स 0.5 0.3 ऐसा जगह। आप क्या ना, आप भले आप 10 करोड़ के भी घर बनाओ, आपको वहाँ पे रेंट उतना ही मिलेगा। बट यूएई ऐसा नहीं है, इधर का आरओआई अलग होता है। तो इसलिए इधर का रियल एस्टेट इन्वेस्टमेंट अलग होता है, वहाँ का अलग होता है। तो आपको आप अभी डिसाइड कर लो, आप 2 करोड़ डाल के दुबई में घर लेके इसका रेंट लेंगे, या फिर इंडिया में 2 करोड़ की घर लेके आप वो करेंगे। नाउ पॉइंट नंबर 2, लेट्स अभी आपने इधर घर खरीदा, अगर वही आप इंडिया में जाके वो 2 करोड़ लेके अपने ज़मीन खरीदते हो, वो ज़मीन का आरओआई अलग होता है। पहले तो कुछ आरओआई नहीं रहता है, बट उसका वैल्यू बढ़ता है। तो कुछ चीज़ें होता है सर, वो आरओआई देता है, कुछ चीज़ें आपको वैल्यू ऐड करता है। लॉन्ग टर्म पे जो आपने ज़मीन ले लिया, खाली बंजर ज़मीन हो, तो उसके बाद वो 10 साल के बाद उसका रेट ऊपर जा रहा है, तो वो अलग सी इन्वेस्टमेंट है। जो आरओआई जनरेट करते हैं वो अलग सी है। मतलब ऐसे कि आप एक एक धंधे में एक एक मॉडल होता है, आपको डिसाइड करना है कि कौन सा आपको सूट कर रहा है। सबका अलग अलग। एक ऑस्ट्रेलियन ब्रोकर थे जो Okay. ऑस्ट्रेलिया में इन्वेस्टमेंट कराते हैं, तो उन्होंने कहा कि इंडिया में क्या है कि आप ना अपनी प्रॉपर्टी के साथ इमोशनली अटैच हो जाते हो। करेक्ट अगर आप 100%। इमोशनली अटैच हो गए तो यू नीड टू डिटैच, बिकॉज अगर वो इन्वेस्टमेंट है, आपको लग रहा है कि यस ये वैल्यू इतना मिल चुका है, तो यू आप सेल करके यू नीड टू इन्वेस्टमेंट कि आप अदर जगह कहीं कर दो जहाँ से आपको अच्छा आरओआई मिल जाए। तो आप लिमिटेड फंड में आप अच्छा ही कर सकते हो। तो आज आपने जो बोला वो उनके माइंडसेट से कनेक्ट ये होता है कि बी प्रैक्टिकल। जी ऐसा कर सकता हूँ ना, मेरा पापा एक पहले से करता था, ये कहता है कि पहले 1 करोड़ कमाने तक ही आपको मेहनत करना पड़ेगा, उसके बाद पैसा अपने खुद पैसा बनाएगा। ये चीज़ आपको समझ आएगा। लेट से अभी आपको ये 2 करोड़ हमने, 1 जो मिलियन हमने इधर लगा के आरओआई जनरेट कर रहे हैं, आरओआई जनरेट करने के बाद लेट से 1 मिलियन से आपको 10% के आरओआई आ रहे हैं दुबई में, तो मतलब 10% ऐसे आपको 5 साल में आपका प्रॉपर्टी फ्री हो गया ना। तो ये 5 साल में आपका प्रॉपर्टी फ्री हो गया, मतलब 1 साल में 10% आ रहा है, मतलब ऐसे 10 साल में आपको प्रॉपर्टी फ्री हो गया। 5 नहीं 10 साल में आपको प्रॉपर्टी फ्री हो गया। ये 10 साल में आपको कितना कमा रहा, और दुबई का लॉ ऐसा है कि हर 1 साल में मिनिमम 2 to 3% रेंटल इनकम ऊपर चलता है, ये स्टैंडर्ड है। प्रॉपर्टी का भी, प्रॉपर्टी का तो वो अलग सी है और ये अलग है। बट इंडिया में ऐसा कुछ मतलब इंडिया का जो रेरा डिपार्टमेंट है उसमें कैसा होता है, खाली लैंड का कुछ फिक्स करता है, रेंट का कोई फिक्स नहीं करता, बट यूएई करता है। आपके साथ हमने तो पॉडकास्ट किया, बट समटाइम आप भी मतलब सोशल मीडिया देखते होंगे या टीवी पे, ऐसा कोई इन्वेस्टर या ऐसा कोई बिजनेसमैन जिसको आप चाहते हो कि यार मैं चिट चैट करो, कुछ सवाल पूछूं, जो क्रेजी होता है ही इज इन्वेस्टिंग, और सर हाँ करेक्ट मैं ये करता हूँ, बट इसका भी मेरे पास एक पॉइंट है। मैं कभी मैं दूसरों से कंपेयर नहीं करता हूँ। इसका एक रीज़न है कि मैं उसके जैसे मैं कंपेयर करते जाऊँगा, मैं कभी खुशी नहीं मिलेगा सर मुझे।
जस्ट फॉर नॉलेज कि हाँ मतलब सर, नॉलेज अलग होता है। नॉलेज देखिए, एक एक नॉलेज हमेशा आपको शॉर्टकट दो तरीके होता है, आप खुद कमाओ, नहीं तो किसी जो कमाए उसके साथ बैठ जाओ। मैं हमेशा दूसरा वाला करता हूँ। जो मैं मेरा उम्र 30 है, मैंने 30-40 ईयर कंपनीज को मैंने खरीदा है। उसमें कैसा होता है कि वो पूरा टीम वो बना के चला रहे हैं। मेरे को अभी स्क्रैच से टीम करने की ज़रूरत नहीं, ऑलरेडी टीम है, पका हुआ खाना। मैं जाके पैसा दे के 50% इक्विटी ले रहा हूँ। उसके बाद उसको एग्जीक्यूटिव प्लान देता हूँ कि भाई मैं जो 50% मैंने दे दिया जो मेरा प्राइवेट इक्विटी से, उसके बाद जो कंपनी का डेट है वो कंपनी सर्व करना है कि कंपनी के आरओआई से। अगर वो नहीं किया तो तेरा पैसा तू उसी से ले, बाकी 50% तू उससे ले। फिनेंस का आपको अच्छा नॉलेज है या नहीं, आपके बिल्कुल पास नहीं। आउटसोर्स सीएफओज हैं? नहीं, मेरे पास एक अच्छा भाई है जो मेरा ये पूरा ये Everything, सब हाँ कुछ। हाँ हाँ ओके, मतलब आपको मार्केटिंग पसंद है जी या हाँ। गैप आइडेंटिफाई करते हैं, मतलब आपको गैप दिख जाता है? गैप दिख जाता है तो मैं उसको फुलफिल करता हूँ। एक दो गैप जो दुबई में दिख रहा होगा आपको कि यहाँ बिजनेस अगर कोई स्टार्ट करे तो हो सकता है, बड़ा हो सकता है। सर ऐसा नहीं है कि देखिए, मार्केट में डिसरप्शन करके एक वर्ड आता है। मैंने कॉलेज में सीखा है कि अपना एक फैकल्टी है रौनक दुबे करके, उन्होंने बताया डिसरप्शन करना है मार्केट में। अच्छा। मुझे वो एक वर्ड, मुझे वर्ड अच्छा लगा। उसके बाद में ये मार्केट में करना है तो क्या क्या चाहिए, जो मार्केट में कुछ चीज़ें है ही नहीं उसको बना के बेचो। अगर कुछ लेट्स एक ट्रेडिशनल वे फॉलो कर रहे हैं, आप उल्टा जाओ उसको हट के दूसरा तरफ से बनाओ। तो ये डिसरप्शन मार्केट में डालना चाहिए। तो हमेशा तभी तो देखिए, एक जो मतलब जियो जियो ने किया हमेशा जियो ने किया, करेक्ट। हमेशा स्ट्रेटजी रही हाँ, है। और अपने पुराने डोकोमो वाले करते थे पर सेकंड वन पैसा। तो ऐसा एक पर मैसेज 1 पैसा, ऐसा क्या ना, मार्केट में हमेशा कुछ चीज़ें पुराने होते। देखिए अभी नोकिया वाला मार्केट से निकल गया, बट रिलायंस वाला है। मतलब बाकी बहुत कंपनी जो एग्जिट हो रहा है, जो नहीं हो पा रहा है। अगर नोकिया आज भी वो एंड्रॉयड या कुछ ओएस खुद की नहीं से इससे ले लेते तो वो आज भी चलता है। बट वो लेने के लिए मतलब किसी किसी को लगता है कि जो घमंड होता है ना, नहीं मैं मार्केट में मैं ही अच्छा हूँ, ऐसा कुछ नहीं होता। ऐसा पहले आपसे पहले कोई अच्छा था, आप आए, उसके बाद तीसरा बंदा आएगा, आप पुराने हो जाएंगे मार्केट में। ओके। जी, तो ऐसा चलना है बिजनेस सिर्फ। से कुछ न्यूज़ सुनते होंगे आप, जैसे आपने बायजूस का सुना होगा, करेक्ट इट्स बिग लॉस, करेक्ट। मतलब तो कभी मन होता है केस स्टडी थोड़ा समझने का कि कहाँ फाउंडर मिस्टेक था, मार्केट मिस्टेक था, या एक्विजिशन के चक्कर में कस्टमर एक्विजिशन कॉस्ट ज़्यादा हो गया? ओके, तो इनका मॉडल में 2-3 जो लॉस का मेन कारण यह है कि वो हमेशा अपने कंपटीशन को खरीदना चाहते हैं, खरीद के अपना मर्ज कर देते हैं। तो प्रॉब्लम हमेशा कैसा होता है कि आप हारते हुए घोड़े पे पैसा नहीं लगाते हैं ना, वो करते हैं। वो लोग किया है, वो ये जो जूनियर हैट करके कुछ कंपनी से जो कंपनी से, हाँ ऐसे बहुत यूएई में भी उनका चलता था बहुत। तो उनके लोग ना जो डूबते हुए नाव में कोई जाना ही चाहता, वो खरीद कर आप क्या करेंगे। तो वो वही करते, मतलब मार्केट में कंपटीशन दो तरह का होता है। मतलब आप मार्केट में आगे रहना तो आप कंपटीशन दो, जो दे रहे हो उसको खत्म करना, खत्म करो, बट वो उसको साथ में मत मिलाओ। जो ऑलरेडी डूब रहे हो आप साथ में क्यों, मतलब बास्केट में एक फल खराब हो रहा है, वो उसको भी रखेंगे तो पूरा खराब होगा, उसके साथ वही है। और उन्होंने कुछ जर्सीज में स्पॉन्सर कर रहा है, मतलब अपना इंडियन, हाँ हाँ, किया उन्होंने, कुछ चीज़ें वो बड़ा देखिए। अनवांटेड सा लगा कि वहाँ नहीं करना सर था। देखिए, इसके क्या होता है ना, हमेशा सक्सेस हैंडल करना आना चाहिए। जो रातों रात अमीर बन जाते, रातों रात अमीर, वो रातों रात अमीर बन गया और रातों रात गरीब भी हो गया ना सर। एक ही मतलब मतलब हाँ हाफ हाफ हाँ, एयर में सब कुछ देख लिया कि एक पीक देख लिया और करेक्ट सर। पीक और क्या ना, हमेशा वही कह रहा हूँ ना सर, सक्सेस हैंडल करना आना चाहिए। और लोगों की जो पैसा है ना, इधर नहीं आना चाहिए, इधर भी नहीं आना चाहिए। वो कहीं टेबल में अच्छा है, वो वही रहना चाहिए। वर्ल्ड के कुछ अच्छे इन्वेस्टर्स हैं, वाईसी हैं एंड और भी एंजल इन्वेस्टर्स हैं। करेक्ट इंडिया में एक एडटेक में बड़ा कॉन्सेप्ट है करेक्ट कि जहाँ मैक्सिमम इक्विटी हम सेल कर देते हैं करेक्ट करेक्ट और मार्केटिंग में हम बहुत बर्न करते हैं, हमारा कस्टमर एक्विजिशन बहुत हाई होता है। करेक्ट। उनसे कभी पूछो तो बोलते हैं कि 3 साल बाद हम इस डेटा को मैनिपुलेट करेंगे या हम फिर किसी कंपनी को एक्वायर करेंगे और फिर हम दूसरा एक आरओआई मॉडल बनाएंगे अपना। बट बिजनेस 3 साल लॉस में चल रहा है और बट पैसा बहुत है। क्या सोच के इन्वेस्टर बार बार पैसा लगाते हैं कि लॉस भी चल रहा है? मतलब ये ज़्यादा देखा गया है कि पहले 3-4 साल कंपनी लॉस में चल रही है, हैवी लॉस में चल रही है, राइट? कुछ कंपनियां कुछ आगे चल के ठीक हो जाती है, बट बहुत सारी कंपनियां डूब जाता है। करेक्ट करेक्ट सर, वही है। देखिए, जब ऐसा बहुत इन्वेस्टर्स है, और बेसिकली मैं ही वही करता हूँ। मैं कुछ कंपनी जो सेल के लिए मैं डिस्ट्रेस डील में बोलता हूँ उसको उठाता हूँ। उसके बाद उसमें जो जो गैप्स लगता है, जो लेट से
अभी मैं एक छोटे से एग्जांपल, मैंने रिसेंटली एक कंपनी खरीदा। वो कंपनी में कैसा होता है कि एक मतलब लाइक ही 65-67 वो एज पे वो कंपनी क्यों सेल करना चाहता है, वो बहुत अटैच्ड है उसके लिए। ये मेरा बेबी जैसा है। ऑलमोस्ट मैंने 35 ईयर मैंने कंपनी को इधर से लेके इधर तक लेके आया, बट अभी मुझे बेचने की मतलब वो क्यों करना है, मतलब उसके बेटा उसमें इंटरेस्टेड नहीं है। उसका बेटा मार्केटिंग मतलब वो आईटी साइड चला गया। वो तो प्रोडक्शन कंपनी है जिसमें हम ये जो कियोस्क का काम ये सब करते हैं। तो उन्होंने बताया कि बाप जी मुझे ना ये कंपनी के साथ बहुत अटैचमेंट है, बट और उसने अच्छा टीम भी बनाया है, और बट उसका भी रिटायरमेंट टाइम आ गया, वापस उसको गांव जाना है। तो वो बोल रहा है कि बाप जी मुझे एग्जिट करना है, ये कंपनी ले लो। मैं बोला आपका बेटा क्या कर रहा है? मैंने वो उसको इसमें इंटरेस्ट नहीं है, उसको ये जो इंडस्ट्री उसको अच्छा नहीं है, उसको कुछ आईटी अच्छा लगता है। तो उसने क्या किया, उसका जो जितना मेरा उम्र से भी ज़्यादा बड़ा पुराना कंपनी है, मैं जब वो ले रहा था मेरे को पका हुआ मतलब खाना मिल गया मुझे। तो मैं मार्केट में ऐसे डील्स में देखता हूँ। ओके तो मतलब हाँ, ऐसा डील्स मार्केट में है, दुबई इज़ फॉर सेल। ऐसे बहुत, देखिए एक मतलब 2-3 डिकेड्स हो गए, लोग आके इधर सेटल हो गया। वो जो धंधा वो लोग कर रहा है, वो बच्चे करना नहीं चाह रहे, और उसको वो लोग ख़त्म भी नहीं कर सकते। तो वो बेचने के लिए रेडी है। मैं क्या करता हूँ, वो मैं वहाँ बैठ के थोड़ी ना चलाता हूँ। 50% ले लेता हूँ, उसके बाद 50% का एग्जिट प्लान देता हूँ उनको। 50% मैं उनको पे करता हूँ, और उसके बाद जो उसका सैलरी भी मैं देता हूँ वो वही रहेगा। लाइक ही विल बी देयर फॉर नेक्स्ट 3 और 5 ईयर्स। उसके मतलब मैं कंपनी की तरफ से एक बंदे को खड़ा करता हूँ जो उसको संभाल लेगा, उसके बाद ही विल टेक हिज एग्जिट प्लान। कुछ ऐसे आपने एक्विजिशन किए जो लॉस में थे, बट आइडिया में दम था, विजनरी आइडिया था, करेक्ट करेक्ट वो नहीं करेक्ट समझ पा रहा था फाउंडर, बट करेक्ट। वो मतलब आपने सेंस कर लिया कि यार प्रोडक्ट में दम है, विजन में दम है, बट ये नहीं चला पा रहा है करेक्ट बिकॉज ऑफ लैक ऑफ स्किल या लैक ऑफ फंड, बट आपको समझ में आ गया और आपने करेक्ट। लिया और ट्रिगर कर गया वो। ऐसा मैंने एक कंपनी एक्वायर किया। वो कंपनी में मैं कंपनी का नाम नहीं लेता हूँ, बट वो कंपनी हम क्या है ना मैन्युफैक्चर करता है, जो अपना यूएई में ना जो दही आता है योगर्ट बोलता है, योगर्ट टब्स मैन्युफैक्चर करते हैं, योगर्ट टब्स। और जो अपना वेट वाइप्स आता है ना, वेट वाइप्स के ऊपर एक कैप रहता है, आपने देखा होगा कभी, वो जो प्लास्टिक कैप है, ऐसे ओपन करके उससे टिश्यू निकालते हैं ना, वो कैप्स प्रोड्यूस करते हैं हम। और हम M&M जो चॉकलेट्स आता है ना, वो जो डब्बा में अपने जेम्स जैसे, इंडिया में जेम्स आता है ना, एक डब्बा खोल के उसके वो जो प्लास्टिक डब्बा वो हम मैन्युफैक्चर करते हैं। तो वो कंपनी सेल के लिए था। वो सेल करने का एक रीज़न था, मतलब वो लॉस में चल रहा है, क्योंकि जो CEO है वो इधर का नहीं है, वो सऊदी में रहता है। तो वो बंदे हमेशा वो सोचते हैं कि मतलब कंपनी इज़ अ गुड कंपनी, और बहुत अच्छा इक्विपमेंट है, मशीनरी है, और मतलब इसका भी हम प्रोडक्शन का है, और इट्स अ बिग वेयर हाउस। वो अपने लिए बहुत अच्छा लगा, बट वही है कि वो लॉस मेकिंग क्यों कर रहे हैं, मतलब ओनर वहाँ पे नहीं है, टाइम टू टाइम प्रोक्योरमेंट नहीं हो रहा है, रॉ मटेरियल खरीद नहीं पा रहे हैं, और उसका चलाने में मतलब मार्केट में जाके अपने को डील्स लेके आना है, मार्केटिंग टीम उसका सॉलिड नहीं है। हमेशा कैसा था, आप कुछ प्रोड्यूस करते हो ना, उसके बाद जो रैपर्स भी आता है ना वो डब्बे के बाहर, वो सब हम मैन्युफैक्चर करते हैं। जो पाउडर डब्बा के ऊपर आता है वो सब आता है। वो कंपनी हमने जब खरीदते टाइम पे अपने पास मशीनरी पड़ा है, रॉ मटेरियल पड़ा है, उनके पास काम नहीं है, क्योंकि उसके पास जो जो मार्केटिंग बंदा है जो डील्स लेके आना है वो नहीं है उसके पास। अच्छा, मैं कुछ पर्सनल आपके सवाल से जी पूछूंगा। जी। हम लोग इंडिया में ओनली वन है, वी आर इनटू स्टूडियो, स्मार्ट क्लास, पॉडकास्ट, ओके। सो एंड टू एंड सेटअप देते हैं। जो क्लाइंट्स हैं हमारे, यूट्यूबर्स, एजुकेटर्स, इंडिविजुअल्स, कॉन्फ्रेंस रूम एंड सब कुछ, जहाँ पे आप ऑडियो वीडियो का सेटअप करते हो यार, सब करेक्ट कुछ। तो ऑडियंस बहुत बड़ी है करेक्ट। पूरे वर्ल्ड की। अभी तक लास्ट ईयर हमने दो कंपनियां हैं हमारी, तो ओके हमने अच्छा खासा काम किया। 100 ओके। एम्प्लॉयज़ हैं, 10 ब्रांचेज हैं। इसलिए ब्रांच हमने शुरू किया कि हम एक्सपीरियंस, जो हमारा काम है वो मैंने एक्सपीरियंस सेंटर का है। करेक्ट बिकॉज यूट्यूबर टीचर आते हैं, वो टच करते हैं, दे अपना वीडियो करेक्ट रिकॉर्ड करेक्ट करते हैं, करेक्ट तब वो ऑर्डर देते हैं। करेक्ट। टिकट साइज बड़ा, मतलब टिकट साइज काफ़ी बड़ा टिकट है। साइज बड़ा है, बट हाँ। हाँ, अब क्या है कि कुछ स्टॉक्स हमारे पास अच्छे खासे होते हैं, बिकॉज हार्डवेयर है, हम अच्छा सेल करते हैं। और बट एंड ऑफ द डे ये होता है कि हमें बहुत फंड की रिक्वायरमेंट फिर पड़ जाती है, करेक्ट बिकॉज डिमांड बहुत ज़्यादा है और हम उस हिसाब से स्टॉक नहीं कर पाते। तो बीइंग अ फाउंडर, मैंने ओडी लिया, सब कुछ लिया, तो इन्वेस्टर से मुझे डेट लेना चाहिए, किसी को भी इस टाइप कंपनी को इक्विटी डाइल्यूट करना चाहिए,
स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप करनी चाहिए, करेक्ट क्या करना चाहिए जिससे कि दोनों का विन, देखिए बिजनेस क्या है, करेक्ट विन विन ओके सिचुएशन होना चाहिए, नहीं तो आई थिंक वो ब्लंडर हो जाता है आगे चल के। सर देखिए हमेशा क्या ना, लेट्स से आपने आपकी जो प्रोडक्ट है आपने बड़ा मार्केटिंग कर दिया, जब आपके पास ऑर्डर्स आया तो आपके पास मतलब वो प्रोडक्ट मतलब डिमांड सप्लाई आप मैच कर नहीं पा रहे हो, हाँ डिमांड ज़्यादा है, डिमांड ज़्यादा है बट सप्लाई आप कर नहीं पा रहे हो। सप्लाई, हाँ So, सप्लाई भी, हाँ अब हाँ राइट, हाँ टू बी ऑनेस्ट वही है, Yes. तो डिमांड सप्लाई का गैप आपके पास है, तो सप्लाई को फुलफिल करने के लिए आपको एक इन्वेस्टर चाहिए, करेक्ट। हाँ तो इन्वेस्टर जब उनको आप लेते हो ना, ट्राई करो इन्वेस्टर का क्या एक्सपेक्ट, मतलब देखिए कोई कोई इन्वेस्टर लेके, इन्वेस्टर्स भी ना हर एक एक इन्वेस्टर का एक एक माइंडसेट होता है, Okay. कोई लॉन्ग रन देखता है, कोई शॉर्ट रन देखता है, कोई मतलब जो हम मार्केट में क्या एडजस्टमेंट बोलते हैं उसको, वो एडजस्टमेंट भी देते हैं। उसके बाद ऐसा कुछ कंपनीज हैं क्योंकि हम यूएई में ऐसा भी रेगुलेशन है, वो क्या करते हैं, लेट्स से आपके पास कंपनी है, लेट्स से आप कैमरा मैन्युफैक्चर करते हो, मैं आपके रॉ मटेरियल प्रोड्यूस करता हूँ, आपके पास आगे ऑर्डर है बट आपके पास पैसे नहीं है कि उसको प्रोड्यूस करने के लिए, तो वहाँ पे यूएई में एक कुछ कंपनीज है, कुछ अपना दोस्त का भी ऐसा कंपनीज है, वो कंपनी क्या करता है, आपको आपका क्रेडिट जो आपका जो क्रेडिट है ना, वो क्रेडिट मैं खरीद लेता हूँ, लेट्स से मतलब आपकी जो रॉ मटेरियल रिक्वायरमेंट जो मेरे से आप लेता हूँ ना, वो मेरे, हाँ तो मैं डायरेक्ट चाइनीज को, हाँ तो मैं डायरेक्ट चाइनीज को पे कर देता हूँ। ओके 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 ग्रेट। तो ऐसा है कि आपको कुछ सॉल्यूशंस है, आपको आपकी देखिए अभी आपको ना लेट्स से आपको 100 दिरहम की रिक्वायरमेंट है, तो आपको 100 दिरहम की रिक्वायरमेंट के हिसाब से आप डिसाइड करो कौन सा इन्वेस्टर आपको चाहिए। इन्वेस्टर्स तो लाखों इन्वेस्टर्स मिलेंगे मार्केट में, देखिए जितना खाने के लिए बैठा उतना बनाने के लिए भी बैठा है, तो आपको इन्वेस्टर ढूंढना पड़ेगा कि आपका मतलब आपका खाली 100 दिरहम, लेट्स से आपके पास 9 आपके 1000 दिरहम आपके पास है बट आपको और 100 दिरहम की कमी है, तो 100 दिरहम में आपको तो उसको इक्विटी बेच नहीं सकते, करेक्ट। तो इसके लिए मार्केट में ऐसे भी कुछ कंपनीज हैं जो आपको आपका डेट वो खरीदते हैं, तो आपका जो लेट्स से आपका 1000 की बिल जो है वो मैं आपको आपको 1000 चाहिए, तो ये 1000 आपको नहीं देंगे, ये 1000 मेरे को देंगे, तो जब आपको प्रोड्यूस होएगा बट चेक आप आपका चेक इनको देंगे, फंड भी सिक्योर है, Correct. दोनों पार्टी सिक्योर है, करेक्ट, और डेट भी नहीं, डेट भी नहीं हो, और आपका ये जो छोटा सा मैनेज करने के लिए आप हो जाएगा। हाँ वो इनवाइसिंग फाइनेंस, करेक्ट, इनवाइसिंग मतलब एक एक एरिया में एक एक जैसे, हाँ हाँ मतलब देखिए हर एक कंट्री में एक एक उसका टर्मिनोलॉजी अलग होता है, तो हम यहाँ पे उसको डेट खरीदते हैं, लेकिन वो क्रेडिट बाइंग मतलब अलग अलग नाम से लोग चलाते हैं। अब यहाँ पे अगर प्रोस्पेक्ट चेंज होता है, इफ कंपनी गोइंग फॉर शॉप इन शॉप मॉडल, Okay. कि मान लीजिए हमारे पास क्रिएटर का माइक्रोफोन आया, कैमराज आए, जो हर एक ब्लॉगर खरीदता है या Correct. हर एक यूट्यूबर, एक मॉल में या हर इलेक्ट्रॉनिक स्टोर में एक प्रोटोटाइप बनाया और वहाँ पे सारे प्रोडक्ट हमने कर दिया कि आप जाके वहाँ चेकआउट करो, करेक्ट करेक्ट, ठीक है, यू कैन बाय फ्रॉम अमेजॉन या वेबसाइट, करेक्ट, कहीं पर भी जा सकते हो, स्टोर किसी और का, हमारे पास फुटफॉल अच्छे आ गए, तो अब इस टाइप किस टाइप के इन्वेस्टर्स में इंटरेस्ट लेंगे, बिकॉज अब ये बड़ा हो गया, अब मार्केटिंग के लिए उसके लिए आपको अच्छा खासा, इसके लिए आपको लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर्स को ढूंढना पड़ेगा, लॉन्ग टर्म ही इसमें आपको हेल्प कर सकता है, लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर्स इसके लिए अच्छा, क्योंकि उन देखिए वो कभी शॉर्ट मनी नहीं देखते, उनको कुछ किसी किसी को ना किसी देखो मेरे को ना कंपनीज खरीदने का शौक है, मतलब उसमें से प्रॉफिट आया लॉस है वो सेकेंडरी है, बट मुझे ना ये कंपनीज खरीदने से मज़ा आता है, हाँ क्योंकि और इसका ना कुछ मैं इसका भी एक विजन रखता हूँ, अरे ये इधर तक जाके एक कंपनी इतना अच्छा गुडविल आएगा तो उसको मैं बेच देता हूँ, मैं कंपनी खरीद के उसको एक जो गिरता हुआ उसको मतलब गिरता हुआ नहीं बोल सकता हूँ, जो लॉसेस में उसको लेता हूँ उसको प्रॉफिट्स में कन्वर्ट करके उसके बाद कंपनी में प्रॉफिट्स में बेच देता हूँ। अच्छा जी, ये एक स्ट्रैटेजी है। बुक्स में क्या देखते हैं आप बैलेंस शीट में? सर देखिए नहीं सर, बुक्स बैलेंस शीट अपने को कैसे चाहिए वो लोग वैसे दिखाते हैं, टू बी ऑनेस्ट सर, वो सीए का काम है। और देखिए कंपनीज में भी आपको मैं हमेशा ना एसेट देखता हूँ, लेट से अभी कंपनी में जो मशीनरी है वो इतना 10 करोड़ की मशीनरी लगे, तो मैं वो मेरे लिए वो एसेट है, मैं डेट जैसे नहीं देखता हूँ, बट वो हम लोन पे लेते हैं, बट वो डेट देखिए ऑलरेडी मशीनरी आपके पास आ गया, तो अभी नेक्स्ट आपका काम है कि आपके पास काम लेके आना, उसको काम पे लगाना। समटाइम क्या आप इमोशनल भी होते हैं, बिकॉज पैसा तो हो गया, मतलब मुझे लगता है कि Okay. अब जब कुछ भी नहीं है, आपके शौक है, Correct. तो बहुत खर्चे भी नहीं होंगे, कितना ही खर्च कर लेगा कोई, ठीक Correct, है, correct. समटाइम हम इमोशनल हो जाते हैं या कोई हर्ट कर देता है हमें या कोई कुछ ऐसा बोल देता है,
ओके तो मतलब एक बड़े आदमी का जिसके पास एक बड़ा कैपेक्स है, कैसा लाइफस्टाइल होता है? बिल्कुल नॉर्मल होता है? सर लाइफस्टाइल हमेशा देखिए, आपको खुद जहाँ पे कंफर्ट हो रहा है ना, बस उतना ही है लाइफस्टाइल। ओके। कोई मतलब जिसको आगे दिखा रहा है वो लाइफस्टाइल नहीं होता सर। लाइफस्टाइल मतलब ये है कि आप जिसमें कंफर्टेबल हो वही लाइफस्टाइल है सर। आर्ट ऑफ लिविंग। बस बस उसके उसके अलावा कुछ नहीं है। देखिए दुबई ब्लिंग बोलते हैं, मतलब किसी किसी को ब्रांड्स है, जैसे हम वो भी पहनते हैं। हम जहाँ पे जाना है रोलेक्स वोलेक्स वो भी पहनते हैं, जहाँ पे अपने को नहीं चाहिए हम नहीं पहनते। तो इट डिपेंड्स, अपने मार्केट जो देखना चाहता है कभी कभी उसको दिखाना पड़ता है मार्केट में। ग्रेट सर, बहुत सारे इंसाइट्स मिले बिकॉज जी एक फॉलो टॉक हुआ और मुझे समझ में आया कि यू डू वट एवर यू वांट, यू थिंक, जो इंट्यूशन या दिल कहता है। और बहुत सारे डेप्थ में मत जाओ, बहुत बुक्स में मत जाओ, बहुत स्ट्रैटेजिक मत जाओ। मोमेंट अच्छा है, चीज़ें अच्छी है, बस जाओ। टेक द फर्स्ट बेबी स्टेप ना, डोंट वेट फॉर परफेक्ट मोमेंट, टेक द मोमेंट, मेक इट परफेक्ट। करेक्ट राइट? लाइफ छोटी है, करेक्ट सोचने में निकाल दोगे, आइडियाज़म लगा दोगे, यू नीड टू टेक एक्शन राइट अवे, वो सही हो या गलत हो। करेक्ट सर। दुनिया में ना जो हमेशा रिस्क, आई मीन लाइक लाइफ में हमेशा रिस्क लेना है। अगर रिस्क नहीं लिया तो वही बड़ा रिस्क है जो अपना, बट वो सच, इट्स अ फैक्ट। सही टाइम पे आपने रिस्क नहीं लिया तो कुछ नहीं कर सकते आप। आपके ऐसे उम्र चलता जाएगा और कोई परफेक्ट टाइम नहीं होता सर। कोई सही टाइम में रिस्क लेने, ऐसा कुछ सही टाइम है ही नहीं। Great, sir. Thank you so much. You're Thank you welcome. for your lovely time, lovely talk on business. I think audience को अच्छा लगेगा। तो थोड़ा टेक्निकल है, बट अगर जिसने देख लिया उसको 360 चीज़ों को समझ में आएगा और दे कैन वैलिडेट कि वो अच्छे से कर पाएंगे। Again, sir, thank you so much. Thank you. And it's all universe plan. Correct. उन्हीं का प्लान है सब कुछ। And thank you.